क्विक रिवीजन हमने जो कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये क्या है, ओहो ये तो एक बहुत खास चीज है, चलो ये बाद की बात है, नीचे करते हैं। चलो चलिए जी, यस एवरीवन, शुरू करते हैं बेटा एक बारी पिछली क्लास का क्विक 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 रिवीजन। आई होप और कल आप लोगों को बहुत मजेदार सेशन लगा था। आप में से कई बच्चों के ये कमेंट थे कि मैम हमें एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई है, बहुत कंसेप्चुअल थी और हमें एक एक चीज क्लास में याद हो गई थी, तो इससे ज्यादा अच्छी बात बेटा और कुछ हो भी नहीं सकती है। बहुत बढ़िया बात है। और आज हम बेटा क्या करेंगे, शुरू करेंगे सबसे पहले पिछली क्लास के रिवीजन से। तो हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा जो होती है वो दो जगह से हो रही होती है। एक होती है क्रॉस एल्वियोलाई और एक होती है बेटा आपके टिश्यूज वाले साइड पे, राइट। तो इन दोनों जगह पे आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। हम सबसे पहले बेटा एक डायग्राम बनाए थे और मैं उस डायग्राम को फटाफट से एक बारी बना देती हूँ। जैसे ये मैं एल्वियोलाई दिखा देती हूँ, जैसे मैं ये हार्ट के बेटा 4 चेम्बर्स दिखा देती हूँ, और मैं कहती हूँ ये राइट एट्रियम है, मैं कहती हूँ लेफ्ट एट्रियम है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम कहते हैं बेटा यस मैम आज पनिशमेंट से बचकर होमवर्क करके आई हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, होमवर्क जो मॉड्यूल के दिए थे वो करे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करके आए हो तो फिर नो पनिशमेंट, अच्छी बात है ना ये। फिर बेटा हमने कहा था राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है ऑक्सीजन की भीख मांगने के लिए, किसके पास मैम, आपके एल्वियोलाई के पास। इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसे कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। और आगे जब उसके अंदर ऑक्सीजन भर जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम आ जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम के पास। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए बेटा आयोटा, आयोटा के थ्रू सबसे पहली मेन टहनी है आयोटा। आयोटा की ब्रांचेस होती हैं बेटा आर्टरी, और वो वाली आर्टरी जो टिश्यूज के लिए हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं उसे बोला जाता है सिस्टमिक आर्टरी, राइट। और यही बेटा क्या करती है, उस ब्लड को लेके जाती है टिश्यूज के पास। ये सिस्टमिक आर्टरी थी, सिस्टमिक आर्टरी से बनता है सिस्टमिक कैपिलरी, और आगे जाके बेटा यहीं से सिस्टमिक कैपिलरी से आगे जाके आपको दिखेंगे सिस्टमिक वेन्स, और सिस्टमिक वेन्स वीना केवा से मिल जाती है, पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा राइट एट्रियम में डंप कर देती है, राइट। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यहां तक बेटा बात आपको समझ में आती है? यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है? कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है, ठीक है ना। फिर बेटा हमने पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने कहा था एयर का अगर तुम्हें मूवमेंट देखना है, किस गैस की मूवमेंट कहां हो रही है, किस दिशा में हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेटा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम ने बताया था बॉडी के अंदर CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो या तो मैम 40 होती है या तो 45 होती है, और ऑक्सीजन मैम या तो 104 होगा या तो 95 होगा और या तो मैम 40 होगा। एटमॉस्फेयर अलग है बट बॉडी के अंदर मैम यही वाली चीज होगी। यस, ये वाली बात आपको बताई थी मैंने। और जब भी किसी भी गैस का मूवमेंट देखते हो तो वो जहां से मूव करती है वहां पे उसका हाई पार्शियल प्रेशर होता है, जहां को मूव करती है बेटा वहां उसका लो पार्शियल प्रेशर होता है, हाँ या ना बेटा। जहां से मूव करती है वहां हाई पार्शियल प्रेशर, जहां को मूव करती है बेटा वहां लो पार्शियल प्रेशर। यस एवरीबॉडी। तो बेटा मैंने कहा कि एयर का जो मूवमेंट हो रहा है बेटा, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था 159 mmHg, 159 से बेटा ऑक्सीजन यहां पे आया, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg। 104 से बेटा पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन आया क्योंकि यहां इसका पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था बेटा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जब तुम बात करते हो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है मैम, और CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45 मैम, इसीलिए तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थी। CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। यस। फिर बेटा हम CO2 की जब मूवमेंट की बात करते हैं तो आपकी CO2 का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा पार्शियल प्रेशर होता है 45, वो 45 से मूव करके जाती है एल्वियोलाई में जहां उसका पार्शियल प्रेशर होता है 40, क्योंकि CO2 बेटा 45 या फिर 40 होती है, ठीक है। और 40 से बेटा वो मूव करके जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 0.3। तो बेटा 45 से 40, 40 से 0.3, है ना। और ऑक्सीजन 159 से 104, 104 से 40, राइट। यस।
फिर बेटा यहां से जो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, बेटा जैसे जैसे तुम ऑक्सीजन यहां डिसॉल्व करते जाओगे, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, तो अब यहां से जो जाने वाली बेटा ब्लड होगी उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। मैम अब यहां वाली जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 दिखता है, क्योंकि आप 104 से जब 40 वाले एरिया में डिफ्यूज करते हैं तो वहां आप ऑक्सीजन को ब्लड में डिसॉल्व करते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। कैसे आगे जाके वो ट्रांसपोर्ट होता है वो तो आज हम पढ़ेंगे, बट मैम डिसॉल्व होता जाता है, राइट। और पल्मोनरी वेन में जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है मैम, ये CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा 40, ये CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40, क्योंकि 45 वाले एरिया से तुमने मैम एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर दिया था, तो अब कितना बचा बेटा 40 बचा। यस, अब बेटा यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है तुम्हारे बेटा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा आपके सिस्टमिक आर्टरी के अंदर भी यही आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखेगा 95, CO2 का पार्शियल प्रेशर दिखेगा बेटा 40, और बेटा आगे जाके आप इसी को टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे मैम, यहां ऑक्सीजन कितना है 95 से ऑक्सीजन जब टिश्यू में जाता है तो टिश्यू में ऑक्सीजन होता है 40, 95 से 40 चला जाता है ऑक्सीजन, और मैम CO2 होता है टिश्यू में 45, CO2 45 से मैम कहां जाता है, CO2 45 से 40 वाले एरिया में, क्योंकि CO2 45 या तो 40 ही हो सकता है बेटा। यस, तो मैम 45 से 40 CO2 डिफ्यूज हो गया, 95 से 40 ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया। बेटा ये प्रेशर्स याद करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपने इतना सारा डेटा नहीं पढ़ा है, आपने 2-3 ही डेटा पढ़े हैं यार। ऑक्सीजन का 159 से 104, 104 से मैम 40, जब वो 40 वाले एरिया में डिफ्यूज करते हो बढ़ के 95 हो जाता है, फिर वो टिश्यू को देना होता है तो 95 से 40 में डिसॉल्व कर दे। तो इसमें क्या बेटा लोड है, इतना छोटा सा तो डेटा है। और CO2 के लिए भी बेटा या तो 40 या तो 45, बहुत ही इजी। यहां से जाने वाला ब्लड जो होगा, अब उसमें ऑक्सीजन 95 तो रहेगा नहीं मैम, क्योंकि आप डिफ्यूज बैक कर चुके हो, तो यहां जो जाने वाली ब्लड होती है इसमें ऑक्सीजन 40 रह जाता है और CO2 45 रहता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैम ऑलरेडी हमें पता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, CO2 का पार्शियल प्रेशर 45। सारे बच्चों को ये डेटा बेटा मेमोराइज हो चुका है कि नहीं, बट मेमोराइज आपको कंसेप्चुअली हुआ है या नहीं है मुझे बताइए। मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे अर्जुनास, बेटा तुम लोग का प्यार थोड़ा सा कम हो गया मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कमेंट में बेटा लेक्चर के बाद बताते नहीं हो ज्यादा कि कैसा लगा लेक्चर, बातें ज्यादा करते हो, अपना रिव्यू देते नहीं हो। हाँ भाई, बताओगे नहीं तो कैसे मोटिवेशन मिलेगी, कैसे पता चलेगा कि तुम्हें इतना जो पढ़ाया वो तुम्हें एक्चुअल में यहां नहीं ब्लड में आरबीसी के अंदर घुसा, तुम्हारे घुसा या नहीं। आपस में बतियाने से फुर्सत मिलेगी तब तो दिखाओगे। समझ में आ गए? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने कल स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले पढ़ रहे थे बेटा किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, इन दोनों के ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें पढ़ना है बेटा। जब मैं बात करती हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर्स in 2 ways. Number 1, binding with hemoglobin, and number 2, dissolved in the plasma. Number 1 dissolved, bind with hemoglobin, number 2 dissolved in plasma. आपने परसेंटेज लिखी थी बेटा कि 97% बाउंड विद हीमोग्लोबिन एंड बेटा 3% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। आपने परसेंटेज लिखी थी कि नहीं लिखी थी, ये बताओ। लिखी थी? यस, लिखी थी या नहीं लिखी थी, ये बता दो। परसेंटेज लिखी थी। फिर बेटा हमने हीमोग्लोबिन का एक थोड़ा सा ना उसका कच्चा चिट्ठा खोला था कि हीमोग्लोबिन को जब देते हैं, परसेंटेज नहीं लिखी है, नहीं लिखी है। चलो परसेंटेज अगर नहीं लिखी है ना, तो जहां बाउंड विद हीमोग्लोबिन लिखा है ना बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करके आप लिख लो 97% ब्रैकेट में, और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा के लिए आप बेटा 3% लिख लो। जहां आपने ये चीज लिखी है ना, तो बाइंड विद हीमोग्लोबिन में 97%, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके 3%। एक बार मैं देखूं तुम्हें मैंने कैसे लिखवाया है, एक बार तुम्हारे नोट्स चेक करती हूं मैं तुम्हें। जहां बाउंड विद हीमोग्लोबिन लिखा है ना बेटा, जहां बाउंड विद हीमोग्लोबिन लिखा है उसके ब्रैकेट में 97% लिख लो, और जहां डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा लिखा है ना वहां 3% लिख लो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। फिर बेटा हमने ना ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ा था कि ब्लड जो होता है मैम उसमें एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं,
और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाले पार्ट में मैम क्या आते हैं, आपके अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स आते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। ब्लड सेल्स में आती है मैम आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज को हम इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और हमें आरबीसी से ही मतलब है क्योंकि मैम आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा कि आरबीसी के अंदर होती है बेटा क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होती है। और बेटा हमने कल, ये मैं आपको कल का ही पहले बता रही हूँ, आपने ऐसे लिखा होगा, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और आपने लिखा है बेटा कि इसमें एक पार्ट होता है हीम और एक पार्ट होता है बेटा, आपने ऐसे लिखा होगा इसके अंदर होती है ग्लोबिन। और ग्लोबिन जो होती है आपने लिखा होगा ये प्रोटीन पार्ट है बेटा, और जब आपने हीम पार्ट लिखा है तो इसमें आपने लिखा होगा ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। लिखा है ना आपने। और आपने लिखा है हीम के पास होता है मैम आयरन। हीम के पास आयरन होता है, वो भी +2 स्टेट में होता है। याद आ रहा है आपको? यस, याद आ रहा है। मैगी वाला एग्जाम्पल भी दिया था, जाके तुमने मैगी भी खाई थी, है ना। और मैंने ये कहा था कि ग्लोबिन में ना प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन की माला होती है, प्रोटीन की चेन होती है, जैसे मैं कल तुम्हें वायर से समझा रही थी। तो इसमें ना 4 चेन्स होती हैं, 4 प्रोटीन की चेन होती है, जो मैंने डायग्राम से तुम्हें लास्ट जाते जाते समझाया था कि बेटा देख मैंने ऐसे ना प्रोटीन की चेन बनाई है, इसे α1 चेन बोल ले, इसे α2 चेन बोल ले, फिर इसे β1 चेन बोल लो, β1 चेन, है ना, इसे β2 चेन बोल लो बेटा। इस तरीके से आपने 4 चेन्स बनाई हुई थी, 4 ग्लोबिन की चेन। और हर एक चेन के साथ में बेटा तुमने बनाया हुआ था हीम, हीम हीम हीम। हर एक ग्लोबिन के साथ तुमने हीम बनाया था, यानी टोटल हीम भी कितने हो गए बेटा, 4। हर एक प्रोटीन की चेन के साथ में हीम पार्ट भी एसोसिएटेड है, जिसमें आयरन +2 स्टेट में है। मुझे बता दो, यहां तक हमने पढ़ा था, हमने यहां तक की समाप्ति एक्सप्रेस चला ली, क्विक रिवीजन कर लिया। आप लोगों को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? नहीं, आज चैप्टर फिनिश नहीं होगा बेटा, लेकिन मार्च तक हो जाएगा। चैप्टर फिनिश करने के इंटेंशन से पढ़ना है या कुछ सीखने के इंटेंशन से पढ़ना है? क्या सिखाती हूं मैं तुम्हें बेटा, क्या सिखाती हूं? थोड़ा सीखो ना बेटा उस चीज को, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे इंसान बनो, प्यारे इंसान बनो, है ना। चलो चलो, बहुत सही बेटा, वेरी वेरी गुड।